हेलो फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप स्पेस से तो है ही, लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो रुकने नहीं वाला है आने वाले दिनों में, और जहां पर कि काफी बरसों के बाद में एक ब्रेकआउट दिखाई गया है। हम बात कर रहे हैं NIIT लिमिटेड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी कम है मार्केट शेयर इसका, मार्केट कैप जो है वो काफ़ी कम है इसका, और एजुकेशनल सर्विसेज के सेक्टर से बिलोंग करता है NIIT लिमिटेड। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम, आप देखिए ये जो दो कैंडल्स दिख रही है, ये दो कैंडल्स के वजह से ही ये जो स्टॉक है इसको हमने पिक करके लाया है आपके लिए। और यहाँ से नज़र आ रहा है कि स्टॉक जो है वो हायर एडवांसेस करेगा बुलिश डायरेक्शन में, और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर होगा। तो हम टेक्निकली समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हम पोजीशंस बना सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और प्राइस एक्शन के टूल से समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है NIIT लिमिटेड के इस चार्ट के ऊपर। तो ट्रेंड लाइंस की हेल्प से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम मार्क करेंगे और स्टडी की शुरुआत हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही एमिनेंट ट्रेंड लाइन है। साथ ही में अगर एक हम यहाँ पर एक जोन बनाएं तो देखिए और एक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को खींच सकते हैं, और ये जो रीजन है ये भी एक रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पर बन जाता है। इसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने सारे टच पॉइंट्स हैं। ये दोनों भी जो ट्रेंड लाइंस हमने निकाली है, तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो दोनों भी लाइंस के बीच का ये जो पूरा रीजन है, यहाँ से ऊपर प्राइस नहीं जा पाया है। ये जो रीजन है ये रेजिस्टेंस का रीजन है, मतलब यहाँ से ऊपर जो है वो प्राइस नहीं आ पाया है, और यहाँ पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला है बार बार। तो ये रीजन जो आता है ये 110 टू 115 या 16 के आसपास है। इनफैक्ट 110 से भी काफ़ी नीचे है। 108 टू 116 ये जो रीजन है, ये प्राइस लेवल्स पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया है। और ये कब से फेस किया है ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई 1-2 सालों की बात नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिड 2015। ये जो पार्ट है यहाँ पर 2016 का ये जो पार्ट है, इस पार्ट से आप देख सकते हैं कि एज ऑन करंट डेट आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट इसी महीने में हम देख सकते हैं कि ये जो लेवल है उसको ब्रेकआउट किया गया है। मतलब 4 सालों से जो है, 4 साल हो गए हैं ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो क्योंकि ये जो रीजन है ये 4 सालों से हमें नज़र आ रहा है कि वो इंटैक्ट था, तो उसकी अहमियत कितनी है ये इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, 2 महीनों से, पिछले महीने में भी एफर्ट हुआ था इसको तोड़ने का, लेकिन प्राइस को नीचे ढकेला गया, और अभी एज ऑन करंट प्राइस 138 के ऊपर में प्राइस है, और इस रीजन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो NIIT लिमिटेड का मंथली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, और यहाँ पर हम साफ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ब्रेकआउट डिसाइसिव है। पिछले महीने में ही ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और उसके चलते हुए फिर से एक बार मोमेंटम आया, फिर से एक बार बाइंग का प्रेशर आया, और वहाँ से फिर अभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। और ये कंफर्म और अफर्मेटिव हम यहाँ पर कॉल दे सकते हैं कि NIIT लिमिटेड का ये जो ब्रेकआउट है ये डिसाइसिव है। दूसरी एक स्टडी साथ ही में आप ये भी देख लीजिए कि ये जो कर्व है, ये जो ब्लू कलर का कर्व है यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो कर्व है ये EMA 21 है, मतलब ये मूविंग एवरेजेस 21 पीरियड का है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर भी प्राइस एक सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था। ये जो रीजन, ये जो कर्व है, यहाँ पर प्राइस जो है वो सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था पिछले इतने सारे दिनों से, और उसी सपोर्ट के ऊपर से बाउंस लेकर के प्राइस इस डायरेक्शन में ऊपर एडवांस कर रहा है।
तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो जो सपोर्ट है, क्योंकि अभी प्राइस थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है, तो उसी सपोर्ट के ऊपर में आकर के एक बार रेस्ट लेकर के बाउंस लेकर के वहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें इतना वेट नहीं करना है क्योंकि स्टॉक बुलिश लग रहा है, साथ ही में स्टॉक स्मॉल कैप्स में भी मोमेंटम आ रहा है, तो हम इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से। आगे चलते हैं और हम वीकली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी फिर से हम वही ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर प्रीवियसली हम देख सकते हैं कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन अब आप यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो देखिए प्राइस ने वहाँ पर रेस्ट लिया है, मतलब वहाँ से नीचे नहीं जा पाया है प्राइस। तो ये है ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट होता है, फिर से यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद में फिर से प्राइस ऊपर जाता है। कितने बार हमने ऐसे चार्ट पैटर्न्स देखे हैं इस चैनल के ऊपर जहाँ पर कि ये पैटर्न हमें नज़र आता है, जहाँ पर कि पहले का जो ये रेजिस्टेंस है ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्टिंग एज अ करंट सपोर्ट इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है और पिछले भी वीडियोस आप देख सकते हैं जहां पर हमने ये बात की है कि कैसे पिछला रेजिस्टेंस अगर करंट सपोर्ट का काम करता है तो वो एक बहुत ही बुलिश सिग्नल दिखाता है। यहाँ पर भी वही हुआ, ये एक रेस्ट लिया प्राइस ने और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। उसने एक हायर हाई बना दिया है, 138 के ऊपर में करंट प्राइस है NIIT लिमिटेड के इस स्टॉक में। आप इससे ये क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं कि ये एक बुलिश स्टॉक है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये कंफर्म हो चुका है कि ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर टेस्ट हुआ इस रीजन में, उसी ट्रेंड लाइन पे। ये जो ट्रेंड लाइन है ये 116 के ऊपर है, जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी दो ट्रेंड लाइंस निकाली थी 108 और 116 के ऊपर में, वही रीजन है यहाँ पर भी। वहाँ पर टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में प्राइस ऊपर गया है। और ये जो 116 वाली ट्रेंड लाइन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो ये कोई 3 4 5 महीने की बात नहीं है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है ये 2019 के मार्च से हम देख रहे हैं, तो 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जो वीकली टाइम फ्रेम में ये लेवल इंटैक्ट था और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में साल भर से भी ज़्यादा का समय अगर होता है और ब्रेकआउट होता है तो ये बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट और क्लियर कट इंडिकेशन NIIT के चार्ट में दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करेंगे। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं सो दैट सबसे पहले जो है वो लॉन्गर टर्म का व्यू मिले और उसके बाद में हम वीकली टाइम फ्रेम में एक मीडियम टर्म का व्यू ले और एंड में अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से रिसेंटली प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है। तो थोड़ा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं सो दैट ज़्यादा दिनों का हम चार्ट देख पाएँ। तो यहाँ पर देखिए एक क्लियर कट इंक्लाइंड पोजीशंस में चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा था। तो ये अगर मैं मार्क करूँ तो आप देखिए ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और अगर फिर से एक रेजिस्टेंस लाइन भी निकाल लें तो देखिए कितने सटीक फॉर्मेशन है और किस प्रकार से प्राइस जो है उसने ये जो चैनल बनाया है इस चैनल में अपना एक्टिविटी रखा है और वहाँ से वो ऊपर की तरफ जाते गया है। तो ये जो एक चैनल बना था इसका ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट किस दिन हुआ है? 20 अगस्त को 2020 को इसका ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर और यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर गया है और जैसे हमने वीकली में देखा इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस रीजन में रेजिस्टेंस है और उसी रीजन में अभी यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में एक ऊपर की तरफ मूव आया है और फिर से प्राइस पिछले 2 दिनों से कुछ हद तक नीचे गिरा है। अब यहाँ पर अगर हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करें तो देखिए एक यहाँ पर लाइन मुझे निकालना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन निकालना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन का आप फिर से एक बार स्टडी करिए
और देखिए कि जो वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो बात की थी, क्या वही चीज़ फिर से एक बार यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, पहले बात तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये है 138 के ऊपर में, जहाँ पर कि अभी करंट प्राइस भी है ऑलमोस्ट वहीं पर। ये जो रीजन है यहाँ पर आप देखिए 3 से 4 कैंडल्स जो है उसने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया है, मतलब यहाँ से ऊपर प्राइस नहीं जा पाया है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन गया। और ये जो रीजन है यहाँ पर फिर से प्राइस नीचे आकर के रेस्ट ले रहा है, और आने वाले सेशंस में आप देख सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा प्राइस नीचे आए या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ वो एडवांस करे। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमने देखा कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकमिंग करंट सपोर्ट, वही चीज़ डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रही है। तो बार बार हर एक टाइम फ्रेम में इसका जो बुलिश नेचर है वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा इस स्टॉक के लिए थम्स अप है, नो इफ्स एंड बट्स वाली यहाँ पर बात है, क्लियर कट इंडिकेशन प्राइस चार्ट दे रहा है। ये पैटर्न फॉर्म करने से पहले भी प्राइस चार्ट जो है उसने क्लियर कट इंडिकेशंस दिए हैं। ये जो चैनल है, ये चैनल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एकदम सटीक फॉलो किया गया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस को, और फिर एंड में 20 अगस्त को इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो चार्ट पैटर्न जो है वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का फेक ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं। NIIT लिमिटेड का स्टॉक एजुकेशनल सेक्टर से है, स्मॉल कैप सेक्टर है। स्मॉल कैप की काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है वो अच्छा कर रहे हैं। कुछ सेबी के रूल्स भी आ रहे हैं मल्टी कैप फंड्स को लेकर, जहाँ पर कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स लेना अनिवार्य हो गया है। उसके चलते हुए स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स है उसमें तेजी आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और यहाँ पर तो हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि NIIT लिमिटेड के स्टॉक में आपने पोजीशन बना लेनी चाहिए, फिर चाहे वो एक स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल हो, या फिर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर देखते हैं तो वो भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, सारे ही टाइम फ्रेम्स बुलिश एक्टिविटी का प्रेडिक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसलिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, आने वाले दिनों में आपको ये काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाकर ज़रूर देगा। तो ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर तो करना ही है आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। बेल आइकन को एनेबल करिए सो दैट जब भी हम ऐसे स्टॉक पोस्ट करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिले, सो दैट आप उसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले सेशंस में तुरंत ही कर पाए और आपको वेट ना करना पड़े। सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद ही आप बेल आइकन को भी एनेबल कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से स्टॉक्स है जिसका आप विश्लेषण करना चाहेंगे, उसका भी वीडियो हम बनाएंगे। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई है, हम उसको उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे आने वाले दिनों में। साथ ही में वीडियो के बारे में भी कुछ आपके Q&A होंगे तो वो भी पोस्ट करिए, हम उसका भी तुरंत जवाब आपको देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक